समाजवादी की सियासत पर चढ़ रहा है दमदारी का रंग। फिर से दम भरने लगी है बेजान पड़ी पार्टी। चाचा भतीजे की रार हुई खत्म, साथ भरी सियासी हुंकार। क्या चाचा भतीजे की जोड़ी यादव लैंड में करा पाएगी समाजवादी पार्टी की वापसी? यूपी में अभी कुछ दिनों पहले ही उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में वो देखने को मिला जो सियासत में कभी कभार देखने को मिलता है। सबसे खास था मैनपुरी उपचुनाव, जहां अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा था, तो वहीं उनका साथ देते उनके चाचा शिवपाल यादव नजर आ रहे थे। बीते कई दिनों पहले से ये खबरें थी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन नेताजी की मौत के बाद से ये सियासी समीकरण बदलते नजर आए और उसके बाद यूपी उपचुनाव में मैनपुरी सीट से डिंपल यादव की जीत ने ये समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए और एक बार फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ आ गए। मैनपुरी में एक बड़ी जीत के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के साथ आने का फायदा जितना समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उसका असर बीजेपी की तैयारी पर भी पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। मैनपुरी की जीत के बाद दोनों ही एक लंबी पारी खेलने का ऐलान कर चुके हैं और प्रसपा का पार्टी में विलय हो चुका है। इस विलय के बाद पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यादव लैंड में पार्टी की वापसी होगी। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि शिवपाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, जो लंबे समय से उपेक्षा का शिकार होते रहे हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक है और उनकी पार्टी का कोई भी सक्रिय सदस्य फिलहाल समाजवादी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। शिवपाल यादव की वापसी समाजवादी पार्टी को यादव लाइन में बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए हो सकती है, जहां यादव वोटों का प्रभाव है और पुराने नेता अभी भी मुलायम सिंह यादव के दौर से जुड़े हैं, जो हालांकि समाजवादी पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। शिवपाल यादव ऐसे कार्यकर्ताओं को साधने का तो काम करेंगे ही, बल्कि कन्नौज समेत आसपास की 1 दर्जन जिलों में पार्टी में जान फूंकने की कोशिश भी जरूर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने रामपुर उपचुनाव में हार का ठीकरा बीजेपी के प्रशासनिक दुरुपयोग पर फोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने हाल ही में सीधे तौर पर बीजेपी पर रामपुर चुनाव में सपा को हराने का आरोप लगाया है और दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। सपा प्रवक्ता फरुखुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से 3 उपचुनाव में सत्ता शासन का दुरुपयोग किया है वो किसी से छुपा नहीं है और रामपुर में भी यही हुआ है। वहीं सपा के आरोप पर बीजेपी का पलटवार भी हुआ है, जहां अखिलेश यादव की राजनीति का अपरिपक्वता करार दे दी गई है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि अखिलेश यादव का रामपुर पर आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर मैनपुर और कतौली जीत गए तो प्रशासन और ईवीएम ठीक, लेकिन रामपुर में प्रशासन ने हरवा दिया। ये कहना अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है। संवेदना का वोट बार बार नहीं मिलता। वहीं ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर राजनीतिक जानकार शिवपाल यादव पर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। शिवपाल की वापसी और चुनाव में इसके प्रभाव पर राजनीतिक विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि शिवपाल का आना पार्टी को यादव लैंड में फायदा तो पहुंचाएगा ही, साथ ही जो लोग पार्टी से पुराने समय से जुड़ रहे हैं और एग्रेसिव नेता के तौर पर नेताजी को देखते थे, उनकी कमी शिवपाल पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। लेकिन शिवपाल के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से देखें तो 3-4 साल पार्टी बनाने के बाद भी फिलहाल चाचा शिवपाल के पास समाजवादी पार्टी में वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अपने अलग होने का कोई राजनीतिक फायदा उन्हें नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब जब वो समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर चुके हैं तो कहीं न कहीं फायदा दोनों को जरूर मिलेगा।